धान की फसल में पहला खाद कौन सा दें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो यह है कि धान की फसल में पहला खाद कौन सा और कब दें। ज़्यादातर अगर इस समय की बात करें किसान भाइयों, तो धान की फसल समथिंग 15 से 20 दिन की हो चुकी है। यानी कि जिसने डायरेक्टर बुआई की है उसकी फसल भी 20 से 25 दिन के समथिंग होने को आ गई, और जिसने रुपाई की है यानी कि नर्सरी बनाकर ट्रांसप्लांट किया है तो उसकी फसल भी समथिंग 15 दिन के आसपास हो चुकी है। यानी कि ज़्यादातर किसानों ने ट्रांसप्लांट करके 15 दिन गुजार चुकी है फसल। पहला खाद जो हम देते हैं किसान भाइयों, वो कौन से समय में देना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और ज़्यादातर किसानों का ये सवाल भी होता है कि आखिर हम पहला खाद कौन सा और कौन से समय में दें। यानी कि जो हम सीधी बुआई करते हैं उस प्लांट में तो कितने दिनों के बाद हमें पहला खाद देना चाहिए, और जो हमें ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी बनाकर उस प्लांट में पहला खाद कितने दिनों में देना चाहिए। तो दोनों टॉपिकों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे लास्ट में कि आपको पहले खाद में कुछ एक सरल तरीके से, मतलब कम खर्चे का, अगर आप वो फर्टिलाइज़र्स मिक्स करते हैं तो ज़बरदस्त कल्ले आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सीधी बुआई जब हमने धान के की है तो उसमें पहला खाद हमें कब देना चाहिए। किसान भाइयों, सीधी बुआई जब हम करते हैं तो जो 20 से 25 दिन का टाइम होता है उस समय हमें पहला खाद देना चाहिए, क्योंकि 20 से 25 दिन में पौधे की जो रूट होती है, जड़ें होती है, वो विकसित होना शुरू हो जाता है और उसमें कल्ले निकलना शुरू हो जाता है। तो मतलब 20 से 25 दिन की फसल जब धान की हमारी हो जाती है सीधे बुआई वाली, तो उस समय हमें पहला खाद देना चाहिए। अगर हम बात करें नर्सरी बनाकर जब हम ट्रांसप्लांट विधि से लगाते हैं तो उसमें 15 दिन के आसपास आपको पहला खाद देना चाहिए। तो ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं कि आखिर पहला खाद हमें कौन सा देना चाहिए। पहला खाद किसान भाइयों, अगर हमने वेसल डोज के रूप में डीएपी और पोटास और यूरिया का इस्तेमाल किया है तो हमें पहले खाद में डीएपी और पोटास का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर हमने वेसल डोज में डीएपी और पोटास का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं किया है तो हम किसान भाइयों, जब हमारी फसल 10 से 12 दिन की होती है उस समय आप इनकी पूर्ति कर सकते हो, और पहला खाद हमें देना है 15 दिन के आसपास। अब पहले खाद के रूप में हमें कौन सा खाद देना चाहिए। नंबर 1 पे किसान भाइयों, हमें पहले खाद के रूप में यूरिया देना चाहिए। यूरिया एक इम्पोर्टेंट खाद होता है। 3 पोजीशनों में या फिर 3 दफ़े आम धान की फसल में यूरिया दे सकते हैं। एक फर्स्ट वेसल डोज के रूप में किसान भाइयों जब हम खेत की बुआई जुताई या फिर पाटा फेरे उस समय, दूसरा पहले खाद के रूप में, तीसरा जब हमारे जो धान होता है उसमें बालियाँ निकलने से कुछ समय पहले भी हम यूरिया दे सकते हैं। यानी 3 कैटेगरी में आप अब यूरिया अपने प्लांट में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अब जब हम पहले खाद के रूप में यूरिया देंगे किसान भाइयों तो हमें 1 बैग यूरिया यानी 40 से 45 केजी यूरिया देना। यूरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद होता है पहले खाद के रूप में किसान भाइयों। यह आपके पौधे की जो जड़ें होती है उन जड़ों का विकास करता है, जड़ों के जमाव के लिए और हरापन हमारे पौधे में लाने के लिए यूरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद होता है। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसी कारण हमारे पौधे में क्लोरोफिल ज़्यादा बढ़ता है, हरापन ज़्यादा बढ़ता है। और जिस पौधे में जितना ज़्यादा हरापन रहेगा किसान भाइयों, वो पौधे में उतने ही ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, और जितने ज़्यादा कल्ले हमारे पौधे में निकलेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन हमको मिलेगा। तो पहले खाद के रूप में आपको यूरिया देना है। फिर इसके बाद में किसान भाइयों ये होते हैं 2 खाद इम्पोर्टेंट जिसको हमें हमारे इसमें प्लांट में ट्रांसप्लांट करना है यानी कि देना है।
दूसरे खाद के रूप में जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है किसान भाई, बहुत ही कम खर्चे का और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देने वाला खाद होता है। मुश्किल से अगर आप मार्केट में इसकी ट्राई करोगे तो 25 से 30 रुपये केजी के हिसाब से आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और 1 एकड़ में आपको देना है 7 से 8 केजी, यानी कि मोटा मोटा कर आंकड़ा लगाए हम तो 300 रुपये के आसपास आपको ये 1 एकड़ का डोज बन जाता है। तो बहुत ही मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम उत्पादन ये खाद देता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको दूसरे खाद के रूप में लेना है 7 से 8 केजी। मैग्नीशियम सल्फेट में 2 खाद होते हैं, मैग्नीशियम प्लस सल्फर। इसी कारण किसान भाइयों ये आपके पौधे की जड़ों के जमाव, जड़ों का जो फैलाव होता है उसमें सहायक होता है। आपके पौधे में जो कल्ले निकलते हैं उसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसका काम होता है। आपके पौधे में ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे, ज़बरदस्त फुटान रहेगी, ज़बरदस्त हरा रहेगा। तो दूसरे खाद के रूप में आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है। तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों इसी के साथ आपको आयरन देना है, लोहा यानी कि फेरस सल्फेट देना है। फेरस सल्फेट भी बहुत ही ज़बरदस्त खाद होता है किसान भाइयों, पौधे की जमाव के लिए जाना जाता है, पौधे में हरापन के लिए जाना जाता है किसान भाइयों। एक मुख्य पोषक तत्व होने के कारण ये आपके पौधे में हरापन लाता है, जड़ों का जमाव लाता है, तने में मजबूती लाता है किसान भाइयों। तो तीसरे खाद के रूप में आपको फेरस सल्फेट देना है। और चौथे खाद के रूप में आपको जिंक सल्फेट जो 33% आता है वो देना है किसान भाइयों। जिंक सल्फेट एक इम्पोर्टेंट खाद होता है हमारी धान की फसल के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त काम होते हैं धान की फसल में इसके। यानी कि आपके जो जड़ों का जमाव होता है वो जिंक के कारण होता है। जड़ों का जो विकास होता है किसान भाइयों वो जड़ों के इसके जिंक के कारण होता है। जिंक आपके पौधे में क्लोरोफिल बढ़ाता है, उसी के साथ में तने में मजबूती लाता है। पत्तों में जो पीलापन होता है किसान भाइयों उसको कम्प्लीटली दूर करता है जिंक सल्फेट। 33% वाला जिंक आपको लेना है 7 से 8 केजी 1 एकड़ के लिए इसका ये डोज रहेगा किसान भाइयों। आप इन चारों खादों को मिक्स कर छींटा विधि से डाल सकते हो। जब आप ये खाद दे किसान भाइयों तो उसमें आपको ये सावधानी रखना है कि जब पहला खाद दे तो अपने प्लांट में पानी की मात्रा कम रखें, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो क्या होता है ना कि ये खाद घुलकर ज़्यादा गहराई पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो धान के फसल के पौधे की जो जड़ें होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और टोटली वो वेस्ट हो जाता है। तो कम पानी रखकर आप इन खादों का अगर यूज़ करते हैं तो ज़बरदस्त आपको उत्पादन मिलेगा और ज़बरदस्त आपकी बाड़ी रहेगी। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा कि पहले खाद के रूप में हमें कौन से खाद और क्यों देना चाहिए, किस समय देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।